हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी के बारे में बात करेंगे, ये क्यों है, क्यों आई है, क्या है इसमें, सब हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे। तो जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे वो अब नहीं भरना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म भर के पेपर होते थे पहले, तो वो अब नहीं होंगे। अब उसके जगह पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये सारे पेपर कराएगी। सब देखेंगे, पूरा वीडियो आप लोग देखिए, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। वन नेशन वन रिक्रूटमेंट होगा अब, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम इसी से होंगे। जैसे शुरुआत में बैंक के अलग अलग फॉर्म होते थे, अलग अलग बैंकों के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। हर टाइप के जितने भी बैंक होते हैं उसके पहले जो फॉर्म होते थे अलग अलग भरने पड़ते थे। लेकिन उसके बाद आईबीपीएस आया, तो आईबीपीएस सारे बैंक्स जो होते हैं उनके पेपर एक ही होते हैं। आईबीपीएस का आप लोग फॉर्म डालते हैं तो सारे बैंकों के फॉर्म वहाँ से हो जाते हैं, उसके सारे एग्ज़ाम होते हैं, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वैसे ही है, अलग अलग हम पेपर देते थे, तो बिल्कुल उसी तरह है ये। तो मेनली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसमें मेनली 3 जो फॉर्म भरे जाते हैं से उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस और एसएससी। ये तीनों को मिला के अब ये सारे पेपर नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस और एसएससी, इन तीनों को मर्ज करके अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। ये तीनों अलग अलग नहीं भरने पड़ेंगे, अब एक ही में ये से आप मेरिट आपका बनेगा। वो सारी हम लोग डिटेल अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो अलग अलग आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, एक पेमेंट करेंगे और सारे एग्ज़ाम अब ऐसे ही होने वाले हैं। तो कैबिनेट ने फर्स्ट टाइम एक नेशन एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दे दी है। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 20 के आसपास, ज़्यादा या कम 20 के आसपास ही रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। इस सबको मर्ज कर दिया गया है। अब सब में एक प्री टेस्ट होगा, मतलब एक आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसको बोलेंगे सीईटी सेट, सेंट्रल एलिजिबिलिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होगा के नाम से ये जाना जाएगा, और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन है, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो कैबिनेट बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें जैसे कि सेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन है इसमें, और सीईटी मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य होगी। अगर एक बार आप पेपर देते हैं तो ये वैलिड 3 साल के लिए रहेगी। और इसमें एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी एजेंसी को इसके दायरे में लाया गया है, यानी इन तीनों को, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी को, जैसा मैंने पहले बताया, अब वो तीनों मिला के मर्ज करके एक हो गई हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। फिर एनआरए जो है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत साल में 2 बार ये टेस्ट होगा। प्री टेस्ट जो होंगे वो 2 बार होंगे और 3 साल के लिए वैलिड होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो सेंटर है वो हर ज़िले में ये सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो आप सेंटर अप्लाई करके, फॉर्म भर के सेंटर अप्लाई करके अपने ज़िले में पेपर दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसमें उम्र में जो छूट मिलती थी पहले, उसमें छूट नहीं मिलेगी। बाकी फ़ीस में जो कंसेशन होता था अलग अलग कैटेगरी के लिए वो होता रहेगा, लेकिन कैटेगरी में एज जो लिमिट होती थी, एज में छूट मिलती थी, रिलैक्सेशन होता था, वो अब नहीं मिलेगा। इसके तहत परीक्षाएं 12 भाषाओं में होंगी। 12 भाषाओं में ये होगा पेपर, जो सेट का पेपर होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होगा। इसमें युवाओं का मेहनत और पैसा दोनों की बचत होगी। जैसे आप लोग इधर उधर पेपर देने जाते थे, तो हर ज़िले में इसका सेंटर बनाया जाएगा और आपको बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। एक फॉर्म भरेंगे एनआरए का और उसी से मेरिट बनेगी। और जहाँ तक हो सकता है, अभी न्यूज़ आ रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोल दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसी के बिहाफ पे जो पेपर देंगे, जो बच्चे स्टूडेंट जो भी पेपर देंगे, तो उसी के मेरिट के आधार पे वहाँ पे सिलेक्शन करा देंगे। तो हो सकता है मे बी हर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसको फॉलो करे। तो ये काफ़ी
अच्छा है, ठीक है, कुछ इसके मेरिट डिमेरिट दोनों हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।